ब्लैक मैजिक असल में ये भी एग्जिस्ट करती हैं चीजें। अगर प्रकृति एग्जिस्ट करती है ना तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर वशीकरण एग्जिस्ट करता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए या और लोग हो गए, उन्हें कोई क्यों नहीं वश में कर रहा है? ऐसा नहीं है कि उनके और वशीकरण नहीं होता, उनको अपनी कुंडली का जानने का अधिकार उनको भी है, वो भी अपने बारे में पूछते हैं लेकिन गुप्त रूप में। मेरे पास भी बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं। कुंडली देख के या ग्रहों की दशा देख के बताया जा सकता है कि किसी का डाइवोर्स होने वाला, ब्रेकअप होने वाला? जरूर, मैं कहता हूँ 100%। और इसे बचाया भी जा सकता है रेमेडीज के थ्रू। 100 नहीं, 1000%। इसके अंदर क्या होता है, सप्तम भाव अगर आपका खराब है, उसकी स्थिति खराब है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो आप कहां से वैवाहिक जीवन में सुखी पालोगे। और ये आपको बताऊं कि तलाक की समस्या जिनको आती है, डिवोर्स सेपरेशन जिनको आते हैं, इनसे तो देवी देवता नहीं वंचित रहे तो आप कैसे रह सकते हो। किसी ने आपको अप्रोच करा हो बेसिकली कि पंडित जी मेरी लाइफ से स्पेशल कोई इंसान चला गया, वो वापस कैसे लाए उन्हें? ऐसे ऐसे ना सवाल लेकर आते हैं लोग, और ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व करके दिए हमने, बहुत सारे, गिनती नहीं है आज तक कि कोई ऐसा व्यक्ति आया हो और उसने कहा हो कि हमें मिलवाइए और वो ना मिले हो। तो ऐसा मुझे नजर नहीं आता कहीं आज तक। आप किस्मत में बिलीव करते हो? अब आप पूछना चाहते हो किस्मत एक चमत्कार है शायद क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अभिषेक जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जाने गर्वधम्म तम जासी गर्वधम्म। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। अच्छा, बात करी जाए इन डेप्थ तो आपके बारे में, मतलब कि आई थिंक मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ है? ये सफर देखो ऐसा है कि हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। ज्योतिष विज्ञान है, जी ये खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जी तो इसीलिए हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई ये चीजें हैं जो हमें एक शिक्षा के रूप में मिली। और गुरुकुल से जब हमने शिक्षा प्राप्त की, वहां जी। से हमें वेदों का ज्ञान हुआ, ओके शास्त्रों का ज्ञान हुआ, जी। और कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिनको हमने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके प्राप्त किया। 10 साल में पूरे ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग सेशन आपका रहा हो कि आपने कुछ डिफरेंट सा नोटिस करा हो? देखो, कई तरह के अनुभव होते हैं आपके जीवन में। जैसे आप ये मान लीजिए कि कुछ इस तरह से चीजें होती हैं कि जिसको लोग आजकल क्या कहते हैं कि ये ज्योतिष के अंदर अंधविश्वास भी बहुत है जी, वो तो ऑब्वियस है ना। तो अब इस तरह की चीजें जो लोगों के मन में आ रही हैं कि ज्योतिष को माने कि अंधविश्वास है, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको मैं एक माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जी इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप, पत्थर है आपके सामने, जी तो आपने उस पत्थर को अपने सामने रख लिया जी और उसको, उसकी पूजा की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली और उसको ध्यान लगाया, तो उसके अंदर क्या है कि आपके भाव जुड़ गए। जी भाव जुड़ने से, उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा करने से, आपका लगाव जुड़ने से, उसके अंदर भगवान का स्वरूप नजर आने लग गया। जी अब जो मानता है कि अंधविश्वास है, उसके लिए तो वो पत्थर ही है उसके लिए तो वो पत्थर पानी में फेंकने के काम आएगा। जी लेकिन जिसके लिए वो भगवान स्वरूप है, जिसके अंदर आस्था है, विश्वास है, और उसके लिए वो पत्थर भगवान है। जी क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहता कि मैं किसी एक चीज में विद्यमान हूं। भगवान तो कण कण में विद्यमान है। जी और ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि ग्रहों की, तारोमंडल की स्थितियों को देखकर ज्योतिष शास्त्र यही बताता है कि आपके ग्रहों की स्थिति आज कमजोर है और कल बलवान होगी। तो इनकी गणना ज्योतिष शास्त्र द्वारा की जाती है। जी आज आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा हम्म कि अब सूर्य की दूरी जी विज्ञान ने बताई, इतनी दूरी इस सूर्य की बनती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने इसके अंदर जो दूरी है पहले से ही इसका गणित करके बता दिया। अब शास्त्र पुराने हैं, प्राचीन हैं, जी वेदों से लिए गए हैं, तो उनका ज्ञान जो है वो यथा सागर है।
अच्छा, मतलब मोर ओवर बात करी जाए बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की, तो मतलब जितना हमने सुना है ना, जब देखा है, ऑनलाइन ही देखते हैं ज़्यादातर, है ना। जी इवन दो आई थिंक हो सकता है कि कई ऑडियंस हमारी ऐसी हो कि जो यूथ के बारे में बेसिकली बात करें हम, तो बिलीव ही नहीं करती इन सब चीज़ों में, लेकिन विद टाइम अगर कुछ ऐसा हम हमारे साथ हो जाए, या मैं कुछ ऐसा किसी मेरे रिलेटिव के साथ हो जाए, तब मानना स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो मोर ओवर अगर एस्ट्रोलॉजी देखें तो कुंडली से जुड़ी होती है ना। जी कुंडली होती क्या है एग्जैक्टली? कुंडली देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर ग्रहों का हम्म। जो हमारी 12 राशियां हैं, हम्म। ठीक है ना। 12 राशियों के अंदर नव ग्रह होते हैं नो और जी। ग्रहों की स्थिति जो है उनकी चाल बदलती रहती है, जी। ठीक है ना। चाल बदलने से, ग्रहों की स्थिति से उनका प्रभाव जो पड़ता है ना मनुष्य के ऊपर, हम्म। उन प्रभावों से कुंडली का आंकलन किया जाता है। अब जन्म से ही जिस व्यक्ति का जन्म, आज मान लो इस वक्त भी हम यहाँ बैठे बातचीत कर रहे जी। हैं, तो इस वक्त भी किसी बच्चे का जन्म हो रहा होगा, जी। जी। तो उसके ग्रहों की स्थिति जो आज बनेगी, उसके ग्रहों की स्थिति आजीवन उसकी बनी रहेगी। जी। उसके अंदर उतार चढ़ाव कैसे आएंगे, दशा अंतरदशा के हम्म। अनुसार। तो उसके अनुसार हमें पता चलेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कैसे ये व्यक्ति आगे जीवन में तरक्की पा सकता है, जी। कामयाबी मिलेगी इस व्यक्ति को या नाकामयाब होगा, जी। या फिर इसका प्रेम विवाह होगा, या फिर जी। इसका तलाक होगा, या फिर इसकी समस्याएं कितनी बड़ी होंगी। जी। ये सारी जानकारियां वहां से जी। प्राप्त होती हैं। अच्छा, मैं ना ऐसे एक दो पॉडकास्ट ऐसे देख रहा था, एस्ट्रोलॉजर थे उनकी, मैंने सुनी थी कि 2025 एक ऐसा साल था, इसमें ऑलमोस्ट मतलब जो क्रिएटिव बंदे थे ना, उनमें से 10% लोगों के लिए अच्छा रहा वो। और 2026 ऐसा माना गया है कि जो इंसान कुछ करना चाहते हैं वो तब तक नहीं कर पाते अगर अंदर से पूरी भावना ना आए, अदरवाइज वो लेजी रहे हैं पूरा साल। इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। कि इसके अंदर क्या होता है कि ग्रहों की चाल, जी। क्योंकि कुछ मंगल, देखो मंगल एक ऐसा ग्रह है, जी। वो ही है। प्रभावशाली ग्रह है। जी। उसके अंदर क्या है कि तत्व उसका लाल जी। है ना, उग्र ग्रह है, जो बहुत उत्तेजित हो जाता है। अगर वो पीड़ित है, तो मान लीजिए अगर उसके अंदर पीड़ा उत्पन्न हो रही है, कैसे, पाप ग्रहों की दृष्टि से, जी। तो वो कमजोर होगा और व्यक्ति को आगे बढ़ने में, तरक्की में, हम्म। कामयाबी में रुकावट बनेगा। आप जिसकी बात कर रहे हो ना कि बहुत बुरा साल रहा, हम्म। वो साल इसी वजह से बुरा रहा कि लोगों के अंदर उन ग्रहों की स्थिति कमजोर होने की वजह से उग्रता ज्यादा आ गई। हम्म। युद्ध भी हुए बहुत, है ना। इतने युद्ध हुए, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी युद्ध हुए, जी। है ना। तो ये सारे के सारे जो युद्ध बने, उनकी संभावना पहले से ही पंचांग, वेदों में, हम्म। शास्त्रों में, गणितज्ञों के द्वारा उसमें आंकलन पहले से ही किया गया था। जी। तो अगर जब किसी व्यक्ति को उसका ज्ञान होगा, संपूर्ण ज्ञान होगा, हम्म। वही उसके बारे में चर्चा कर पाएगा और उसके बारे में बता पाएगा। अच्छा, 2027 के बारे में क्या ख्याल है आपका कि कैसा रहेगा? 2027 जो है, जी। उस वहां तक पहुंचते पहुंचते आप देखो कि स्वर्ण, जो सोना है, धातुएं हैं जी। जो, जी। उन धातुओं के भाव बहुत ऊपर जाएंगे, और ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। धातुओं के भाव ऊपर जाएंगे। जी। और ऐसा समझ लीजिए कि ये सांसारिक, जो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कामयाब हूं, तरक्की पाऊं, हम्म। उसके अंदर एक घबराहट होगी कि हर व्यक्ति मेरे अच्छा। से आगे निकल रहा है, हम्म। क्योंकि ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत होनी शुरू जी। हो जाएगी। और प्रकृति जो है, वो प्रकृति के अंदर उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएंगे, जिसके जी। कारण लोगों को भागने में, हम्म। दौड़ने में और मेहनत करने में परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता पाने के लिए, हम्म। कामयाबी पाने के लिए। हम्म। अगर कोई कर गया, समझ गया इन सालों को, तो वो कामयाब होकर दिखाएगा। अच्छा, तो मतलब कि पॉडकास्ट में जितने हमारे लोग देखेंगे उन्हें यही है कि 2026 में सारा सोना खरीद ले, है ना। 27 में महंगा हो जाएगा फिर। देखो, सोना सारा खरीदना भी एक कहते हैं ना कि उचित नहीं है ना। तो उसी अनुसार मैं आपको बताऊं, क्या पता शेयर मार्केट में लगा के सोना खरीद सकते हो आप, जी। है ना। तो हम्म। उसके द्वारा भी तो आप, स्वर्ण की मुद्रा के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हो, अपनी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हो। जी। चांदी जो है, आजकल चांदी का प्रयोग हर वस्तु में हो रहा है, जी। बैटरी इत्यादि वस्तुओं में हो रहा है। हम्म। तो उनके अंदर अगर प्रयोग हो रहा है, तो उसकी खपत भी बढ़ेगी, जी। उसकी जरूरत भी बढ़ेगी, उसका दाम तो बढ़ेगा ही। जी। तो यही कारण है। हमने सुना है इंटरनेट पे, है ना, या कहीं और पढ़ा है, साढ़े सती क्या होती है? साढ़े सती देखो, शनि के द्वारा, जी। शनि के द्वारा साढ़े सती लगती है। जी। जब चंद्रमा की स्थिति, हम्म। चंद्रमा या तो शनि के नजदीक हो, एक ग्रह आगे पीछे, या शनि के साथ हो, जी। तब जाकर उन साढ़े सती का प्रभाव। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया मेरे पास कि गुरुजी, शास्त्री जी, मेरे साढ़े सती है या नहीं, जी। तो उसका गोचर भी देखना पड़ता है,
प्रश्न कुंडली भी बनानी पड़ती है, जी लगन कुंडली के द्वारा भी देखा जाता है कि ओके इसके अंदर दशा भी, अंतरदशा भी देखी जाती है कि साढ़े सती और शनि और चंद्रमा का मेल जो है उसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है इस व्यक्ति के ऊपर। जी और साढ़े सती जब लगती है ना, जब व्यक्ति को, वो किसी व्यक्ति को चढ़ा देती है आसमान तक, कैसे कामयाब हो जाता है, और किसी व्यक्ति को वो गिरा देती है, कैसे उसका बिजनेस घाटे में चला गया, उसका मानसिक पीड़ा। क्योंकि चंद्रमा क्या है, जब शनि के इर्द गिर्द आएगा, शनि की दशा अंतर दशा में आएगा, कुंडली में विराजमान होगा, तो उसको मानसिक पीड़ा आएगी। जी और जो शनि है वो क्या है, वो न्याय प्रिय देवता है। जी अगर आपने आपके कर्मों के द्वारा किसी तरह का कुछ कार्य ऐसा किया है जो उचित ना हो, तो उसका वो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा। जी यही है इनका कारण। अच्छा मतलब ऐसे क्यों है कि साढ़े सती में एक कोई इंसान है बिल्कुल आसमान के लेवल तक जा रहा है और दूसरा नीचे गिर रहा है। तो उनके भावों के अनुसार होता है। हम्म अब शनि अपनी राशि में, स्वराशि में, एकादश भाव में, 11वें भाव में अगर बैठ जाए जी तो वो ऊपर ही जाएगा, बलवान ही होगा। हम्म अगर उसके ऊपर मान लो कि दशा अंतरदशा के अंदर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, जी सप्तम भाव में बैठकर राहु जो है उसको दृष्टि डाल रहा है, पंचम दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा, जी कहीं ना कहीं कमजोर भी होगा। और जब राहु उसका बलवान है, अच्छा है, शुभ है, जी तो उसको अचानक धन मिलेगा। वो कहेगा मेरे शेयर इतने कैसे बढ़ गए, मैंने तो थोड़े से पैसे लगाए थे, और मेरी प्रॉपर्टी का रेट इतना कैसे बढ़ गया, ये तो बढ़ने वाली थी नहीं। और उसको अचानक से ये लगेगा कि मैंने तो सोना इतना सा ही खरीदा था जितनी मेरी जरूरत थी, जरूरत थी। है ना, लेकिन ये इसके तो रेट इतने बढ़ गए कि मैं अब और भी चीजें कर सकता हूँ इससे जी क्योंकि ये क्या होता है, अचानक मिलने वाले धन होते हैं, हम्म जिनके लाभ मिलते हैं इन ग्रहों की दशा अंतरदशा के जी द्वारा। अच्छा जैसे ऑलमोस्ट सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता जाए हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। ऐसा भी है कि आपने कोई मुझे सोल्यूशन दिया कि कोई रेमेडी दी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अगर मैं उसे फॉलो ही ना करूं तो जो मेरे कर्मों में लिखा वो होगा मेरे साथ। देखो कर्म जो है ना हमारे, हम्म अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ जी कि जो एक वैदिक ज्योतिष है, जी इसके अंदर कर्मों का बहुत एक रोल है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। हम्म क्योंकि कर्म जो हैं वो हमारे ग्रहों के साथ भी जुड़े हुए हैं, जी अच्छे बुरे कर्म और पिछले जन्म के कर्म, ये वैदिक ज्योतिष के अंदर आते हैं। जी ठीक है ना। अब वैदिक ज्योतिष पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भी चलता है, हम्म क्योंकि जो हमारा नवम भाव है वो जी भाग्य का भाव है। ओके ठीक। और हमारा दशम भाव है जो हमारे कर्म कार्य, इनका भाव है कि हमारे कार्य कर्म ये कैसे रहेंगे, है ना। तो अब इन स्थानों पे अगर कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए, गोचर के अंदर पाप ग्रहों का दृष्टि हो वहां पर और उनकी स्थिति खराब हो, जी तो लाभ नहीं मिलेगा उनको, और वो लाभ नहीं ले पाएंगे। और उनके कर्म, अब मान लो कि आपको एक बात बताता हूं मैं, कर्म की बात की आपने। जी अब किसी व्यक्ति के कर्म बहुत ज्यादा बुरे हैं जी इस जन्म के अंदर, इस वक्त के अंदर बुरे हैं, लेकिन उनके पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, उसका फर्क पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? वो देखो उसके पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं, हाँ, उन्होंने उसके लिए धन संपदा छोड़ दी, बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यवस्थित बिजनेस छोड़ दिए उसके जी लिए। जी अब वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता था, दान पुण्य धर्म इत्यादि सब कार्य करता था, लेकिन उनके बच्चों के ऊपर उसके प्रभाव इस तरह से पड़ेंगे कि उनकी लग्जरी लाइफ होगी। और उनके बच्चों के कर्म कब उनके ऊपर प्रभाव डालेंगे, जब उनके ग्रहों की स्थिति ही उनके ऊपर प्रभाव डालना शुरू होगी। क्योंकि इसमें दोनों चीजें मैटर करती जी हैं। माता पिता जो होते हैं वो हमारे जन्म के दाता होते हैं, और जो हमारा जीवन जन्म के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है, उसके हम कर्म फलदाता हम खुद बनते जी हैं। ऐसे हुआ कभी कि किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और किसी ने पूछ लिया ऐसे ही अभिषेक जी ऐसे बताना कुछ होता है ऐसे नॉर्मली? बहुत 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 जगह गए तो तो वहाँ पे थोड़े फंस नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे इनडायरेक्टली उनके अलग से वो होने हैं, कुछ बहम हो गया कुछ। वो फंसना नहीं, वो क्या होती है, हम अपनी मंशा लेकर गए हैं कि हम हम एक ऐसे के मिलने गए। मिलने के लिए या अपने किसी जरूरी कार्य से, है हम्म ना। तो हमारा वहां पर कोई ये मोटिव नहीं होता कि हम कुंडली देखने जाएं, हम्म है ना।
तो वो अचानक से वो प्रश्न रखते हैं कि हमारी देख दो, तो हमारी मंशा नहीं होती कई बार, है ना, तो देखनी पड़ती है, तब भी उनको उसका समाधान प्राप्त करवाया जाता है, समाधान दिया जाता है। लेकिन मेरा कार्य ये है कि किसी को वहम में ना डालो, नहीं जी, क्योंकि अगर इंसान वहम में चला गया और वहम धर्म में अगर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो वो निकल नहीं पाता है। जी। फिर उसको क्या होता है, उसके मन में कई तरह के सवाल चलते हैं कि जी, किसी ने मुझ पे कुछ करा तो नहीं दिया। जी। ऐसे भी सवाल चलते हैं कि कोई रिश्तेदार आया, किसी ने कुछ करा दिया, किसी दोस्त ने, किसी ने, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा पर करा दिया। हुँ, क्यों? क्योंकि वो परेशान हो जाता है उन चीजों से। हुँ, तब वो प्रश्न करता है कि अब समाधान बताओ बस आप। वही बात है, ऐसे बोलते हैं कि जब तक एक हुक्म ना हो जाए किसी भगवान का, तब तक हम पूछना स्टार्ट ही नहीं करते हैं उन्हें, है ना? देखो मैं आपको बताऊं देवी देवताओं के बारे में, हुँ, और एक सवाल आता है लोगों के मन में, मैं लोगों की बात हुँ, करता हूँ हुँ, जो आजकल प्रचलन में चल रही हैं बातें, जी, और बहुत सारे लोगों की देखते हैं तो प्रचलन में बातें भी सुनते हैं, तो उनके बारे में यही समझ में आता है कि वो एक वशीकरण जैसे शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, है ना, सुना होगा आपने। जी, इसके बोर्ड लगे होते हैं बसों में ना, बस में हाँ बैठो साइड में, 2 मिनट में हाँ। सॉल्यूशन। अब ये एक विद्या है, इसका दुरुपयोग करोगे हुँ, तो इस विद्या का लाभ नहीं होगा। अच्छा, एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करती है? बिल्कुल, ये एग्जिस्ट करती हैं, ये एक विद्या है। अच्छा अभिषेक जी, हमने ऐसे बात करी वशीकरण के बारे में, इससे रिलेटेड हम एक और है, मतलब कि इसके बारे में काफ़ी विचार, मैंने तर्क सुने हैं कि लोगों के, ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसके बारे में क्या है कि असल में ये भी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें? देखो जो मैं आपको बताना चाहूँ, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी की हुँ, सारी। अगर प्रकृति एग्जिस्ट करती है ना, जी, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जी, वेद अगर मानते हो तो एग्जिस्ट करते हैं, जी, है ना। जिस चीज को आप नहीं मानते वो आपके लिए कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जी, अगर आप जिस चीज को मानते हो वो हुँ, आपके लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे आपने काला जादू का नाम लिया। जी, अब काला जादू पहले से ही काला है, हुँ, अंधेरे में है, हुँ, पहले से ही अंधेरे में है। और जो जादू किसको कहते हो आप? चमत्कार, चमत्कार, जी, जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। कैसे? आम इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी चीज को वो बार बार प्रयास करके उसके ऊपर विजय हासिल करे, हुँ, जीत हासिल करे। अब मैं आपको कहूंगा कि आप किसी ऐसे यूपीएससी का एग्जाम पास करके दिखाओ, जबकि आपका वो क्षेत्र ही नहीं हुँ, है ना। मैं आपको कहूंगा आप साइंटिस्ट बन के दिखाओ, हुँ, जबकि आपका ऑरा ही नहीं है वो, और हुँ, आपकी मनोशक्ति ही नहीं है वो, कैसे कर लोगे? हुँ, तो वो होता है प्रयास से। अब इसके अंदर काला जादू जो है, वो ब्लैक मैजिक जो है, वो एक ऐसी विद्या है जिसको हमें कई तरह से विद्याओं को प्राप्त करने के लिए गुरु का आदेश भी चाहिए, जी, ठीक है ना, गुरुओं का आशीर्वाद भी चाहिए। और इसके लिए विशेष भूमि होती है, जैसे नदी के किनारे, हुँ, तट पर, है ना, और शमशान भूमि में, और ऐसी ऐसी स्थानों पर जाकर, और जहां पे पवित्र स्थान हो, जहां पे बहुत तपस्या की हो, पुराने हुँ, ऋषि मुनियों ने तपस्या की हो, है ना, पांडवों ने तपस्या की हो, तो ऐसे स्थानों पर जाकर अगर आप ऐसे कार्यों को सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने पड़ते हैं, साधना में बैठकर सिद्ध करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना साधना के किसी भी चीज को आप सिद्ध नहीं कर सकते। जी, आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे किसी चीज को, तो आप मान लो आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, हुँ, आप तो अनजान हो उससे। अगर आपको गाड़ी चलानी आएगी कैसे? सीखूँगा मैं किसी से। बार बार प्रैक्टिस करोगे, हुँ, बार बार कोशिश करोगे, हुँ, प्रयास करोगे, एक ना एक दिन आप उसके टीचर बन जाओगे। जी, क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज मिल गई, ज्ञान मिल गया। उसी तरह से जो काला जादू है ना, वो एक साधना है, एक विद्या है। जी, शास्त्रों में इस विद्या का उल्लेख है, बिल्कुल हुँ, है। हुँ, क्योंकि हमारे चारों वेदों में से अथर्व वेद जो है वो तंत्र क्रिया के ऊपर कार्य करते हैं उसमें, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ देवी देवताओं का स्थान है। अब मान लो कि हमारे ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ पे कुंड में पानी अपने आप निकल रहा हुँ, है ना। और अग्नि बिना तेल के, बिना घी के, बिना जोत बत्ती के वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ये क्या है बताओ मुझे, हुँ, है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चमत्कार विद्यमान है। हैं, हुँ, और विद्यमान हैं तो ये एग्जिस्ट करती हैं। जी, अगर ज्ञान नहीं है तो आपके लिए ये चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जी, और इस अगर मान लो किसी व्यक्ति को इसकी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं
काला जादू नहीं जानता हूं या कोई जानता है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। भाई मेरा इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि आजकल जैसे ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना। एस्ट्रोलॉजी का भी मैं एक वे बोलूँ, ऑनलाइन भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत से लोग, ऑफलाइन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे लाइक हमारे जो ऑडियंस पॉडकास्ट देख रही है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि एस्ट्रोलॉजी में कोई इंसान फेक है या जेन्युइन है? तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसान फेक होगा और जो इंसान जेन्युइन होगा उसमें अंतर, हाँ अंतर, आपका जो जेन्युइन व्यक्ति होगा वो आपको ज्ञान देगा, जानकारी देगा, और वो व्यक्ति आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगा। समझ रहे हो? वो इंसान आपको कभी भ्रमित नहीं करेगा। अब जो इंसान भ्रमित करेगा वो इंसान कौन होगा उसके बारे में बताता हूं मैं आपको, सुनिएगा। अब भ्रमित होने वाले इंसान कौन है कि जैसे मान लो कि कोई लड़का है, वो आपका दोस्त मित्र है जी। अब उसने किसी से कुंडली चेक करवा ली अपनी, किसी से पूछ लिया, है ना, उसने उसे बताया, कुछ भी बताया हो, तो उसके समझ में नहीं आया और वो भ्रमित हो गया और उसने किसी और से पूछा, उसने उसको उसके विपरीत बताया कुछ, तो वो फिर से भ्रमित हो गया। अब उसने किसी और से पूछा, वो भी फिर से भ्रमित हो गया। क्यों? क्योंकि उसे किसी ने ऐसा नहीं बताया, ऐसी चीजें जानकारी नहीं दी कि जिससे वो व्यक्ति जान पाए कि हकीकत कैसे होगी, इसके अंदर असली हकीकत कहां से आएगी। अब भ्रमित कैसे होते हैं? दोस्तों के पास बैठ जाते हैं कि यार ये चीजें नहीं, यार ये कुछ नहीं होता, ये सब फेक है, क्योंकि दोस्त खुद ही भ्रमित कर देते हैं कभी। जिसको जानकारी नहीं है वो आपको भ्रमित कर रहा है, तो आप उसको क्या जेन्युइन मानोगे? नहीं। जिसको जानकारी होगी वो अगर भ्रमित कर रहा होगा आपको, तो वो उसके लिए पाप है। इसीलिए जानकारी वाला व्यक्ति जो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, जो वेद शास्त्रों को, ज्योतिष शास्त्र को जानता होगा, वो कभी भ्रमित नहीं करेगा। जी। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भ्रम से निकल कर जाते हैं, आते ही उनके भ्रम खत्म करता हूं मैं तो। जी। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे कोई और कोने में कोई इंसान बैठ के कंट्रोल कर सकता है? देखो, जब आपका ग्रहों की स्थिति आपकी कमजोर होगी जी। और ऊपर से आपका जो है मन कमजोर होगा, जैसे मान लो कि आप बैठे हो और आपका ऑरा इतना मजबूत है ना, तो वो इंसान आपके ऊपर असर डालेगा किसी कमजोर व्यक्ति के द्वारा, ओके। ताकि उसके कमजोर ऑरे के अंदर आप आ जाए। जी। अब मान लो आप यहाँ हंसते हुए जा रहे हो, अपने दोस्तों के पास 4-5 दोस्त बैठे हैं आपके और आप हंस रहे हो, और वो 4-5 दोस्त बैठे हैं, किसी अफसोस कर रहे हैं, किसी बात पर दुख जता रहे हैं, तो आप भी उनके बीच में जाके दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा सभी का दुखी हुआ पड़ा है वहां पे, नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। अब उस नकारात्मक ऊर्जा के अंदर और आप कैसे सोच सकते हो कि आप खुश रह पाओगे? इसीलिए कोई भी व्यक्ति आप पे अगर कंट्रोल करता है, वशीकरण विद्या का प्रयोग करता है, तो वो उस विद्या के अंदर किसी कमजोर व्यक्ति के, जो आपका जानकार होगा, जो आपके पास आएगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको मिलेगा, या फिर आपसे कोई जानकारी रखता होगा, मेल जोल होगा उसका, और कभी ना कभी आपकी मित्रता बहुत गहरी रही होगी उसके साथ, इस तरह के व्यक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर संपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वैसे वशीकरण के बारे में बात हो ही रही है, तो मतलब ऐसे भी पॉसिबल, अगर वशीकरण एग्जिस्ट करता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए या और लोग हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उन्हें कोई क्यों नहीं वश में कर रहा है? ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वशीकरण नहीं होता, उनको अपनी कुंडली का जानने का अधिकार उनको भी है, वो भी अपने बारे में पूछते हैं, लेकिन गुप्त रूप में। जानकारी नहीं है किसी को कि गुप्त रूप में वो कब पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं और किसके पास जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, प्रिवेसी पूरी। हाँ जी, हाँ जी, पॉलिटिशियन आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता भी आते हैं, अपने सवाल लेकर आते हैं कि हमें विजय मिलेगा नहीं मिलेगी, हमें सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारी ये फैक्ट्री डूब रही है, अब इसको बचाइए। तो उसके उपाय लेने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन लोगों के ऊपर, जैसे मान लो कि कोई कहता कुछ क्यों नहीं कर पाता, इन लोगों के ऊपर होता है, असर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन असर क्या है कि वो गुप्त रूप में होता है, ताकि जिसको जानकारी ना हो किसी को इसके बारे में, और कौन, जो उनका करीबी होगा। अब आपके लिए कोई बड़ा बिजनेसमैन अनजान है बिल्कुल, कोई फिल्म स्टार आपके लिए अनजान है, तो आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपका ऑरा उसके साथ नहीं मिला कभी,
जब मिलेगा ही नहीं तो आपको उसके बारे में जानकारी पता ही नहीं, तो नहीं कुछ। उसके बारे में आप कैसे कुछ कर पाओगे? जी। आप एक छोटी सी बात समझिए इसके अंदर। अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है, वो कहता है कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, हुँ। लेकिन वो बड़े बड़े लोग उसको क्या जानते हैं? नहीं। तो कैसे आप उसके ऊपर कर ना, पाओगे कुछ? ऑब्वियस नहीं। ठीक है ना? अब इसके अंदर आप देखो, मेरे हाथ में माला है ये। जी। अब माला का क्या है कि हर कोई इसे खरीद सकता है, हुँ। सभी के लिए संभव है, जी। क्योंकि ये बहुत कम पैसों में मिल जाती है बाजार में। अब लेकिन इस माला को सिद्ध भी करना पड़ता है, मंत्रों से पूजा हुँ। करके, अनुष्ठान करके, तप करके, साधना करके इसको सिद्ध भी करना पड़ता है। हुँ। अब जब आप मान लो कि लाखों बार किसी किताब को पढ़ोगे, तो वो किताब तो आपके दिमाग में छप जाएगी ना, हुँ। साधारण सी बात है। जी। तो उसी तरह से अगर हम मंत्रों से इस माला को सिद्ध करते हैं, तो उसका लाभ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुँ। क्यों? क्योंकि वो मंत्र हमारे अधीन हो जाते हैं, वो हमारे ऑरा से मिल जाते हैं, हमारे अधीन हो जाते हैं और देवी देवताओं को विवश कर देते हैं। अब आपको पता है एक मैं आपको बात बताऊं, विश्वामित्र थे, जी। ऋषि थे बहुत बड़े, और पहले राजा भी थे वो, जी। फिर बाद में ऋषि की उपाधि मिली उनको क्योंकि उन्होंने तपस्या की। हुँ। अब उनकी तपस्या इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली होने लग गई कि जो शास्त्रों में इसका उल्लेख है जी। आपको मिलेगा। अब उसके अंदर क्या थी, इंद्र ने देखा कि अगर ये ऋषि इतना बलवान हो गया हुँ। तो ये तो हम पे विजय प्राप्त कर लेगा। तो इंद्र ने मेनका को भेजा, अप्सरा थी वो। जी। अब अप्सरा के पास क्या था? वशीकरण विद्या, हुँ। मोहिनी वशीकरण। अब उसने अपना प्रयोग किया, अब ऋषि की तपस्या भंग कर दी, हुँ। और ऐसे भंग की कि उसके बाद में उसी ऋषि से उसने विवाह किया। कौन सा विवाह? लव मैरिज जिसको कहते हो आप। ये आपको आज बात सुनने को मिली है ना, जी। तो ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको। हुँ। अब उनके बीच में प्रेम हो गया, हुँ। क्योंकि यही वशीकरण क्योंकि करने वो दिया। मोहित हो गए, उस हुँ। अप्सरा से मोहित हो गए जी। और तपस्या हो गई भंग, भयंक। है ना? तो वो भंग होने से वो उनके लव मैरिज भी हुई और उनका बाद में सेपरेशन भी हुआ। अब आजकल के जो रिलेशनशिप और जो ब्रेकअप और ये हुँ। समस्याएं आ रही हैं, सुनने में आई होंगी, आप जी। देखा होगा आपने। जी। तो उसमें क्या था? उसमें यही होता है कि एक दूसरे के प्रति आपके जो भाव हैं, हुँ। अगर वो नष्ट हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, उन भावों के प्रति आपका लगाव खत्म हो रहा है, तो हुँ। कहीं ना कहीं आपका प्रेम भी कमजोर होगा, हुँ। आपका ब्रेकअप भी होगा, जी। रिलेशनशिप भी टूटेगा। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप के अंदर क्या है हुँ। कि कोई तीसरा व्यक्ति क्योंकि दखल अंदाजी अगर कर रहा है, हुँ। तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। जी। अब उसमें कारण कोई भी रहा हो उनका, हुँ। उसकी कार्य की उत्पत्ति क्या हुई कि उनका सेपरेशन, हुँ। है ना? तो अब उसमें क्या है कि उसका ऑरा, उसका जो आत्मविश्वास, उसका जो आंतरिक जो उसके भाव है, जो हुँ। उसके ग्रहों की स्थिति है, जो उसको राहु जैसे भ्रमित करता है, वैसे उसका भ्रम बढ़ रहा है हुँ। ना? तो उसके अंदर क्या होगा कि वो उन दोनों के रिश्ते को खराब करेगा, उसके ऑरा को कमज़ोर करेगा। हाँ। अब कमज़ोर होने पे तो टूटना तय है। बड़े-बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए। हुँ। बड़े-बड़े, अब भगवान शिव खुद, भगवान शिव, माता सती जो थी, उनके वियोग में भगवान शिव भी साधना में लीन हो गए। जी। क्योंकि माता सती ही के बाद में भगवान शिव ने जो साधना की, उस साधना में क्या था कि वो लीन होकर, अपनी भक्ति भाव में लीन होकर और अपने जीवन का यापन करने लगे। जैसे भी उनके हजारों साल की साधनाएं होती हैं उनकी, तो उसी अनुसार। लेकिन उसके अंदर क्या था कारण कि उनकी साधना को सभी देवी देवताओं ने देखा कि ये तो वैरागी हो गए। हुँ। कहते हैं ना, अब रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो जी। कहती मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं मन लग रहा, नहीं कर रहा। मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लग रहा, या हुँ। किसी दोस्त से, पुराने दोस्त से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी पापा के साथ बैठकर 2 मिनट बात करना अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका मन नहीं लग रहा, मतलब, हुँ। है ना? तो क्या हो गया, उसके वैराग आया उसके मन में, सब हुँ। चीजों को छोड़ दूं। उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो गए कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हुँ। खाना पीना रहना कोई भी। अब वो क्या होता है उसके साथ, फिर वो एंजाइटी में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। जी। अब उसी तरह से सभी देवताओं ने देखा कि भगवान शिव तो साधना में लीन हो गए। अब
उसके बाद में कामदेव थे, हम्म, भगवान जो कामदेव थे, जो आपको मालूम है कि जी कामदेव किसके मालिक हैं। जी। अब उन्होंने क्या किया कि ये पुष्प बाण चलाए उनके ऊपर। हम्म, पुष्प बाण से अब कभी कभी क्या होता है कि ये कोई लड़का या कोई लड़की ब्रेकअप से, रिलेशनशिप से या डिवोर्स प्रॉब्लम से, है ना, परेशान होकर और बैठ जाती है जी शांत होकर। अब उसे कोई मित्र, उसका दोस्त या उसके परिवार वाले आकर बुलाते हैं कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे, जी क्या हुआ, बता दे हमें, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते। जी। अब उसके अंदर वही चीज हुई भगवान शिव के साथ। कामदेव ने पुष्प बाण चलाए और जैसे हम्म, ही बाण चलाए तो भगवान शिव वे चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से चिल्ला उठे। चिल्ला ऐसे उठे कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जी। अब जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, हम्म, अब देखो कामदेव को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। उसी टाइम। अब उसी वक्त भस्म होने के बाद कामदेव तो भस्म हो गए, हम्म, अब उनकी भी पत्नी है। तो ये सारी चीजें आप कहते हो ना कर्म। जी अब मैं आपको वही चीज दोबारा उस पे लेके जाता हूं, कर्म पे, कि कर्म क्या होते हैं। कि कर्म किसी ना किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए आपके कर्मों को बदलना पड़ता है आपको खुद ही। और वो प्रभाव देते हैं, ग्रहों की मदद से देते हैं, पाप ग्रहों की मदद से देते हैं, इतनी बुरी नजर दोष इत्यादि की वजह से देते हैं, या किसी के नकारात्मक प्रभाव ऊर्जा की वजह से देते हैं, वो प्रभाव देते हैं। जी। उसी प्रकार से जो उनकी पत्नी थी, हम्म, ये जो कामदेव थे, उनकी पत्नी रति, जी। वो भी पति के वियोग में चली गई। हम्म, अब कहते हैं ना कि ये किसी का सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, जी। या फिर डिवोर्स होने से पहले वो 2-2 साल, 1-1 साल अलग रहने लग गए, तो वो वियोग यही होता है। हम्म, इसी तरह का वियोग होता है वो। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ग्रहों की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। हम्म, अब कुंडली में पंचम भाव जो है वो रिलेशनशिप का है, हम्म, सप्तम भाव जो है वो शादी का भी और पार्टनरशिप का भी है, हम्म, और नवम स्थान जो है वो भाग्य का भी हम्म, है ना, और उन दोनों के मेल जोल का भी है। हम्म, तो ये सारी चीजें ग्रहों की स्थिति को देखकर जानने से पता लग जाता है कि आप किस जगह, किस स्थान पर आप और किस समस्या से जूझ रहे हो, हम्म, उसका क्या समाधान होगा। जी। तब अगर समाधान अगर आपको बताया जाता है, तो हम्म, उसको करने के लिए मैं आपको एक नियम बताता हूँ कि इंसान को अपने नियमों से चलना चाहिए। कैसे? हम्म, कि जो आपको आदेश दिया जाता है, जैसे आपके माता पिता ने आपको आदेश दिया, जी। आप उनके आदेश का पालन करोगे कि नहीं करोगे? करूंगा ऑब्वियस। है ना। और नहीं करता कोई, तो क्या होता है उसके साथ? वो पीछे से पनिशमेंट भी साथ में ही प्रोत्साहन। तो उसके साथ क्या बुरा भी होता है, हम्म, परेशान भी रहता और है। फिर याद भी रहता है। हाँ, कि नहीं मैंने ऐसा माना नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है हाँ, शायद, है ना, तो वो सोचता है इन बातों को। जी। तो इसीलिए उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जब वो नहीं मानता है। हम्म, तो मैं वही चीज बताता हूँ कि अगर किसी को किसी ने बताया है या कोई जानकार है, अच्छे जानकार व्यक्ति से, जी। नियमों के पालन से, तो उस व्यक्ति को उनका पालन करना चाहिए, हम्म, और फिर उसके बाद उसका प्रभाव देखना चाहिए। उसके बाद उसको पता चलेगा कि विश्वास होता है ज्योतिष में, कि अंधविश्वास होता है ज्योतिष में। वही बात है। जैसे अभी हमने कर्मों की बात करी है ना, तो कहते हैं कि जैसे एक इंसान के अनेक को जन्म होते हैं ना, मतलब कि आत्मा वही रहती है, आत्मा हमारी शरीर बदल देती है अगले जन्म में। तो पिछले जन्म का कोई कर्म अगर मेरा कोई ऐसा हो अधूरा रह गया, या कुछ मैंने अच्छा करा बुरा करा, वो अगले जन्म को इम्पेक्ट करेगा वो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी इसके अंदर क्या है कि आप कहते हो कि असर करेगा, 84 लाख योनियां जी। होती हैं। अब 84 लाख योनियों के बाद में क्या है कि इनके अंदर पशु पक्षी भी होते हैं, हम्म, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जी। मनुष्य भी होते हैं। हम्म, तो ये कई तरह की योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां। हम्म, तो अब वो कहता है इंसान कि मुझे पिछले जन्म का कुछ याद है। हम्म, तो वो याद कैसे होता है? अब आपके मान लो कि पूर्वज हैं, जी। अब पूर्वजों की कोई बातें हैं जो आपको बता के गए हैं, है ना, तो वो आपके साथ चल रही हैं, और उसका क्या है लक्षण, आपके जहाँ मान लो कि कोई गर्भवती महिला है घर में, है ना, क्या कहते हैं उसको हम, कि इसको रामायण पढ़ाओ, महाभारत उस ज्ञान टाइम दो, पे है ना, और इसको भागवत गीता पढ़ाओ, वेदों का ज्ञान दो, शास्त्रों का ज्ञान दो। क्यों कहते हैं?
ताकि वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, ताकि जी। उसके पिछले कर्म जो नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं उसके साथ आगे चलकर ना आए। यही चीज इससे संबंधित है। अच्छा, बात करिए आपने बीच में रिलेशनशिप के बारे में, ब्रेकअप के बारे में, मतलब किसी का ऐसे कुंडली देख के या ग्रहों की दशा देख के बताया जा सकता है कि किसी का डाइवोर्स होने वाला, ब्रेकअप होने वाला, जरूर, मैं कहता हूं 100%। और इसे बचाया भी जा सकता है फिर रेमेडीज के थ्रू? 100 नहीं, 1000%। ये कैसे, मतलब कि होता कैसे है ये? ये होता ग्रहों की स्थिति से। सप्तम भाव देखिए आप कुंडली का, लग्नेश कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव को देखते हो आप और नवांश देखते हो, D9 चार्ट जिसको बोलते हो, जी। अगर आप वो देखते हो, और गोचर भी देखना पड़ता है कभी कभी, और इसके अंदर क्या होता है, सप्तम भाव अगर आपका खराब है, उसकी स्थिति खराब है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो आप कहां से वैवाहिक जीवन में सुखी पालोगे। जी। अब लग्नेश के अंदर बैठा राहु आपकी बुद्धि को बार बार भ्रमित करेगा, और रिलेशनशिप में और प्यार प्रेम में और रिश्तों में और शादीशुदा जिंदगी के अंदर, आप मान लो कि ये शादीशुदा जिंदगी है किसी की, उसके अंदर क्या है कि दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे से बहुत अलग अलग रहने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके आपसी विचार नहीं मिल रहे, आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और अब ऊक गए हैं इस रिश्ते से, परेशान हो गए हैं इस रिश्ते से, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या है कि उनके ग्रहों की स्थिति कमजोर होनी शुरू हो गई है। जब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी ये राशि, आपके ग्रह और आपके नक्षत्र भाव और आपकी दशा अंतरदशा जब कमजोर होगी ना, तब आपको उसके प्रभाव अपने आप ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। जी। और ये आपको बताऊं कि तलाक की समस्या जिनको आती है, डिवोर्स सेपरेशन जिनको आते हैं, इनसे तो देवी देवता नहीं वंचित रहे, तो आप कैसे रह सकते हो? हम तो फिर इंसान है। हाँ, तो तलाक तय होता है, कुंडली में लिखा जाता है स्पष्ट कि हाँ आपका तलाक होगा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसको रोका भी जा सकता है। उनको रोकने के लिए जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ये माला है मेरे पास, अब इस माला के साथ मैंने जाप किया, मैंने हजारों जाप किए, लाखों जाप किए, करोड़ों जाप किए, सहस्त्र कोटि जाप किए, है ना। तो अब वो जाप करने के बाद इसमें, इस माला में ऑरा इसका इतना मजबूत हो गया कि अगर मैं किसी के ग्रहों को मजबूत करने के लिए जाप करूंगा, हवन तप यज्ञ करूंगा, तो उसका लाभ मिलेगा कि नहीं? जी। मांगलिक योग क्या होता है? लोगों के मन में भ्रम है कि मांगलिक दोष होता है। ये वास्तविकता में मांगलिक योग होता है, दोष नहीं। मतलब वही है ना, मैंने बताया एक स्टार्टिंग में, जो हम सुन लेते हैं ना ऑनलाइन, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, वही लोग याद रखते हैं, बल्कि एग्जैक्टली किसी को नॉलेज नहीं होती है, बट उसी को नॉलेज होगी जिससे, जैसे आपने बोला शास्त्रों के बारे में ज्ञान है जिनको, जैसे आपको। क्योंकि पता क्या है, अब मांगलिक जो है वो मंगल के प्रभाव के कारण है, जी। और मंगल उग्र स्वभाव का ही ग्रह है, जी। तो वो तो उग्रता दिखाएगा ही, और वो आपको जल्दबाजी करवाएगा। अब कोई आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, है ना, तो आपकी कुंडली देखकर मैं आपको स्पष्ट बता सकता हूं कि आपने ये जल्दबाजी में लिया है। क्यों? क्योंकि मंगल की स्थिति देखनी पड़ती है, और बाकी पाप ग्रहों की दृष्टि देखनी पड़ती है, और उनके भाव देखने पड़ते हैं, नक्षत्र भी देखना पड़ता है, तो वो देखकर मैं आपको बताऊं। लेकिन आप कहते हो कि अब मेरी शादी भी लेट हो रही है, मेरी शादी भी नहीं हो रही, रिश्ते भी नहीं आ रहे, रुक रहे हैं बार बार, अब मैं तो मांगलिक हूँ, मांगलिक से साथ ही विवाह करना पड़ेगा। तो मांगलिक के साथ विवाह इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मंगल का स्वभाव जो है उग्र है। अगर आप चंद्रमा के प्रवृत्ति के हो, शांत स्वभाव के हो, अगर मंगल की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ विवाह कर लोगे, तो आप तो ऐसा हो गया ना आप दोनों का कि मैं तो अभी इस रिश्ते में घुट रही हूँ। लड़की कहती है ना, मैं इस रिश्ते में घुट रही हूँ, अब मेरी घुटन हो रही है मुझे इस रिश्ते में, अब मैं इस रिश्ते को आगे निभा नहीं पा रही हूँ। लड़का कहता है कि मैं अब इसके सामने नहीं रह पा रहा हूँ, इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहा हूँ। तो वो इन्हीं कारणों की वजह से। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि मांगलिक की जैसे शादियां दो होती हैं, या पेड़ के साथ शादी, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मांगलिक दोष के निवारण है ये। अब मांगलिक दोष के निवारण इस प्रकार से हैं कि आपके प्रभाव को, ग्रहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको तुलसी के साथ विवाह करवा दिया जाता है, बहुत अच्छा है, उचित है ना। और केले के पौधे के साथ विवाह करवा दिया जाता है ना। तो ये विवाह उचित है। इन विवाहों को करवाने के बाद कुंभ विवाह करवा दिया जाता है ना। तो ये जो विवाह है ना, अलग अलग और भी बहुत सारे विवाहों के नाम बता सकता हूँ आपको। तो ये जो विवाह है ना, ये अलग अलग विवाह, आपके दोषों को समाप्त करने के लिए, और आपके जो योग बने हुए हैं
मांगलिक योग जो बने हुए हैं उन योगों को मजबूत करने के लिए, ताकि उनके दुष्प्रभाव ना पड़े। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर जैसे कोई मंगल योग वाला इंसान है, अगर उसकी किसी से प्यार, उसे लव मैरिज होने वाली, तो वो सामने वाला इंसान नहीं है मांगलिक, तो उसी इंसान के साथ 2 बार शादी कर दीजिए, तब वो योग टल सकता है? अब कोई भी व्यक्ति हम्म। एक बार जन्म लेता है जी। तो दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? जी, ये तो है, पर मैंने ऐसे सुना था। मैं वही आपको बता रहा हम्म। हूं कि उसकी दोबारा उसी के साथ शादी नहीं, बल्कि उसके अल्टरनेटिव जो होते हैं। अल्टरनेटिव कैसे? आपको अभी बताया मैंने, कुंभ विवाह, जी। तुलसी विवाह, ओके। समझ रहे हो? ये होते हैं अल्टरनेटिव। जी। इनसे विवाह करके आप उसके प्रभावों को खत्म करके अपने दूसरा विवाह उचित रूप में चला सकते अच्छा, हमने बीच में बात करी साढ़े सती के बारे में, शनि की दशा बेसिकली, तो इसके लिए कोई रेमेडी ऐसी है, कोई घर बैठ के कोई फॉलो कर सकता है? हैं। शनि की साढ़े सती जब चलती है इंसान के हम्म। ऊपर, उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, तो उस क्योंकि टाइम वो उसे भटकता है। हम्म तो आपको पता है कि भड़काव एक ऐसी चीज है कि इंसान सुनता नहीं किसी की। स्थिरता नहीं पा सकता उसमें। हम्म। तो मैं उसको उपाय बता भी दूंगा आपके जी। माध्यम से अभी, है ना? लेकिन उस उपाय को, अगर उन नियमों को वो पूरा नहीं कर नहीं कर पाएगा, पाए तो तो वो उसके और। दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे। जी। क्योंकि अगर आप किसी चीज को सही नहीं कर सकते तो हम्म। गलत भी मत कीजिए। जी। तो उसके लिए सही जानकारी लीजिए। जी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। सही जानकारी के लिए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जी। अच्छे से आपको समझाया जाएगा और आपको नियम बताए जाएंगे, उन नियमों के अनुसार कीजिए। जी। वीनस ग्रह के बारे में मैंने बड़ा सुना है। शुक्र। शुक्र ग्रह, वीनस बोलते हैं जिसे हम, तो इसके बारे में मैंने बड़ा सुना है। लाइक इवन दो, मतलब कि अपने रिलेटिव भी मैं बात करूं तो मतलब कहते हैं कि जो कैमरा फ्रेंडली, कैमरा के आगे जो पर्सन रहते हैं, उनका शुक्र बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं आपको बताऊं, शुक्र लग्जरी लाइफ का मालिक है, हम्म। और जितनी भी लग्जरी लाइफ शुक्र देता है जी। उतनी कोई ग्रह नहीं देता। हम्म। इसीलिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आप ये समझ लो कि लड़कियां मेकअप लगाती हैं, हम्म। किससे संबंधित है? शुक्र से। जी। क्योंकि सुंदरता को बढ़ाता है ना। हम्म। शुक्र लग्जरी कब होते हो आप? तभी होते हो जब जब आप साफ अच्छा, सुथरे, हाँ। अच्छे, सुंदर जी। और बलवान, शक्तिशाली, हम्म। और हर चीज आपको अच्छी लगती है, उसमें खुशबू भी अच्छी लगती है ना? इत्र लगाते हो, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तो जी। वो सारी चीजें शुक्र के अधीन आती हैं। जी। है, क्योंकि कॉस्मेटिक हो गया, आपका कपड़ा हो गया, है ना? हम्म। और आपके लग्जरी चीजें हो गई, घड़ी हो गई, है ना? लग्जरी परफ्यूम हो गए, ये सारी चीजें शुक्र के अधीन आती हैं। जैसे गुलाब का पौधा भी शुक्र के अधीन आता है, जी। क्योंकि उसके अंदर भी खुशबू है, खुशबू है। और प्रेम की खुशबू है। हम्म। प्रेम करने वालों के लिए उसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू है कि जी। जो उनको पसंद है सबसे ज्यादा। हम्म। प्रेमियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता गुलाब हो गया। है? तो शुक्र भी प्रेम का मालिक है। जी। अगर लड़की की कुंडली में शुक्र कमजोर है, हम्म। तो ये समझ लो कि वो परफ्यूम से, कॉस्मेटिक से, इन सब चीजों से दूर रहेगी, उसे जी। अच्छा ही नहीं लगेगा। हम्म। और अगर मान लो कि लड़की की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हम्म। कमजोर है, तो वो अपने पति से भी नाखुश रहेगी, जी। अपने प्यार से भी नाखुश रहेगी, हम्म। अपने दोस्तों से भी नाखुश रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुरुष तत्व लड़की की कुंडली में उत्पन्न करते हैं। तो वो तत्व ही नष्ट हो जाएगा तो लाभ कहां से मिलेगा? हम्म। समझ रहे हो? अब जी। लड़के की कुंडली में अगर मान लो शुक्र कमजोर है, हम्म। तो उसका वैवाहिक जीवन भी खराब होगा, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके रिलेशनशिप, दोस्ती, ये भी टूटेगी, बनेगी भी और टूटेगी भी। वो ग्रहों की दशा अंतरदशा के अनुसार, जी। उनके प्रभाव के अनुसार। जी। आप किस्मत में बिलीव करते हो? आप पूछना चाहते हो किस्मत एक चमत्कार है शायद। क्योंकि किस्मत को लोग चमत्कार ही मान रहे हैं हाँ, मतलब ये कि इसकी लक किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ। वही चीज है। अब चमत्कार हर कोई इंसान देखना चाहता है कि चमत्कार देखे। हम्म। चमत्कार ऐसे नहीं होता है। चमत्कार के लिए पहले अपने आप को आपको बलिदान, सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है। जी। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे योग होते हैं, उन योगों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसकी कुंडली में नीच का सूर्य दशम भाव में बैठा है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी शायद नहीं लग पाएगा, है ना?
लेकिन चमत्कार ऐसा होता है उसके साथ कि बाकी ग्रह जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छी। अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी नौकरी लग जाती है। हम्म। अब ऐसे एक व्यक्ति था, मतलब समझदार भी नहीं था इतना, हम्म। पढ़ने में भी होशियार नहीं था, हम्म। कमजोर था, ठीक है ना, जानकार भी नहीं था, हम्म। लेकिन फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। हम्म। फिर भी वो उच्च पद पे बैठ गया। कैसे? क्योंकि उसके बाकी ग्रहों ने उसे सपोर्ट किया, और है। उसी वजह से। हम्म। तो ये क्या है, प्रभाव पड़ते हैं। अच्छा, जैसे किसी की जैसे कुंडली देख के बताया जा सकता है कि इस इंसान की अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, या फिर इन केस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज होगी? मैं आपको बताऊं, हम्म। लव मैरिज, हम्म। अरेंज मैरिज, जी। इंटरकास्ट मैरिज जी। और अलग धर्म में विवाह होना हम्म। अभी बहुत प्रचलित है ये। हम्म। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल आते रहते हैं। जी। तो ये लोग जो हैं अपनी कुंडली को देखते हैं, अगर मान लो किसी को देखनी आती हो हम्म। और अगर नहीं आती तो हमसे दिखवाते हैं, हम्म। तो उनको हम जानकारी दे सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव हो गया, सप्तम भाव जो है उनके विवाह को जोड़ता है, जी। अब नवम भाव उनके धर्म को भी जोड़ता है साथ में, और उनके कर्म को भी जोड़ता है। पिता का भाव होता है, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हम्म। वो भी भाव होता है। तो उन भावों के अनुसार देखा जा सकता है। और ये तो आपको मैं इतना कह दूं कि कुंडली के माध्यम से आप 100% निश्चित बता सकते हो ये चीज। हम्म। अच्छा, जैसे बीच में हमने वशीकरण की बात करी थी, है ना? आपने बताया था कि इसके प्रोस एंड कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं ऑब्वियस। अगर किसी के साथ हम, अगर किसी की बिना अप्रूवल के हम ऐसे वशीकरण करते तो उसके, मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी उसका कोई दुष्प्रभाव आएगा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। आपने किसी कार्य के लिए जी। किसी को ऑर्डर दिया, हम्म। है ना, अगर आप मुझे कहते हो कि आप वशीकरण करके दीजिए, जी। मैं पहले आप दोनों की कुंडली देखूंगा, हम्म। सारा कुछ उसका विश्लेषण करूंगा, आपको सच में उसकी जरूरत है कि नहीं है, हम्म। है ना। सच में अगर जरूरत होगी तो ही मैं उस चीज के लिए हाँ करूंगा, जी। अन्यथा नहीं, है ना। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि आपने मुझे आदेश दिया कि वशीकरण कीजिए, हम्म। अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा हूं मैं, जी। मैं नहीं बोला। बोला आपने हम्म। आदेश दिया। जब आपके गुरु आपको आदेश देते हैं हम्म। कि भाई बच्चे ये कार्य कर लो, अरे करो। तो आपका फर्ज बनता है जी। करना, करते हो कि नहीं करते। जी। तो उसी तरह से आपने मुझे आदेश दिया, उसमें मैं क्या हो गया, एक संकल्प में बंधित हो गया। हम्म। मैंने एक संकल्प ले लिया, उसमें मैं बंध गया हूं पूरा, कि मैं आपके लिए ये कार्य करने के लिए करूँगा। तत्पर रहूंगा जी। और इस कार्य को संपूर्ण करके दूंगा। तो उसी प्रकार से मैं आपके कार्य को करके देने में तत्पर रहता हूं, तो वही चीज का आपको लाभ मिलेगा। अब आप कहते हो कि कर्म, जी। दुष्प्रभाव, जी। दुष्प्रभाव आपकी मंशा के ऊपर है। हम्म। अब मैं आपको एक इसके अंदर एक और चीज बताना चाहता हूं। अ, रावण सुना होगा, जी। महापंडित, जी। पंडितों के पंडित, महापंडित रावण, भगवान शिव के आराध्य, जिन्होंने हम्म। भगवान शिव की भक्ति की, जी। है ना। तो अब रावण ने मां सीता को हर लिया, हम्म। ले गए अपने विमान के अंदर, लेकर अपने हम्म। महल में रखा, लंका में। लेकिन रावण ने मां सीता को उनकी मर्जी के खिलाफ ही तो उठाया, जी। अपहरण किया, हाँ। मर्जी के खिलाफ ही तो किया। जी। आप बताओ उनकी मर्जी थी? नहीं। किसी की मर्जी नहीं होगी, किसी नहीं। औरत की, किसी पुरुष की, किसी की मर्जी नहीं नहीं। होगी कि वो उसके मर्जी के खिलाफ कोई काम करे कोई जी। व्यक्ति। जी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं गलती आपकी रहती है। हम्म। कैसे? कैसे? मैं बताता हूं आपको। अब लक्ष्मण ने, हम्म। मां सीता, हाँ, जो थी वो हाँ, कुटिया ये कह में रहे। रह रही थी। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, मंत्रों से बांध कर, बंधित कर जी। कर उसे। लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी वो मंत्रों से बांधी हुई थी, हम्म। उनकी तपस्या थी, हम्म। उन्होंने मंत्रों से उसे बांध दिया। जैसे कहते हैं ना कि आपकी दुकान किसी ने कील दी हाँ, है ना, बोलते हैं। आपकी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया हम्म। है ना, कि अभी दुकान नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, या धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस जी। नहीं चल रहा, है ना। उसी तरह से वो लक्ष्मण रेखा जो है, अब उसको पार करके रावण अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, हम्म। क्योंकि वो मंत्रों से बंधित थी, हम्म। है ना। अगर वो तपस्या करता, वहां पर बैठता, साधना करता, तो वो तोड़ भी देता। हम्म। लेकिन वो क्या होता, जबरदस्ती हो जाती, जी। वो पाप था।
है ना। हम्म, अब माता सीता से क्या गलती हुई कि उन्होंने लक्ष्मण क्रॉस रेखा कर लिया। लांघ कर उन्होंने हम्म, भगवान राम की आज्ञा के बिना वो उन्होंने रावण के हम्म, पास जाकर भिक्षा दी, तो जी, वो हर लिया गया। हम्म, तो यही थी गलती। अगर आप नियम को मानोगे तो आप उसके बचे रहोगे, जी। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर नियम नहीं मानोगे तो हम्म। प्रभाव आपको झेलना ही पड़ेगा। बड़े बड़े सिंगर्स की बात कर लें, या ऐसे कुछ इंसानों की बात कर लें जो पीक लेवल पे है बिल्कुल, है ना, अपने कैरियर पे, तो उस टाइम पे उनके कौन से ग्रह ज्यादा एक्टिव होते हैं? उनके शुक्र बहुत मजबूत होता है, और देव गुरु बृहस्पति ज्ञान का देवता, जी। उन्होंने ही अपने ज्ञान से ही अपने काम को बढ़ाया, हम्म, है ना। और जो व्यापार का मालिक है वो है बुध, क्योंकि जितने भी व्यापार है, बिजनेस है, काम धंधा व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जी। उनको अपने बुद्ध को मजबूत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बुद्ध का बहुत बड़ा रोल होता है व्यापार के अंदर। तो ये क्या है कि व्यापारिक दृष्टि से बुद्ध को मजबूत करके ही आप अपने व्यापार को, बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कामयाबी पा सकते हो। जी। और उसके लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले देखना होता है कि अपने ग्रहों की चाल, जी। कि अभी इस समय गोचर में आपके ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है, हम्म, और दशा देखनी पड़ती है कि इस दशा में आप कौन सा व्यापार कर सकते हो। हम्म, समझ रहे हो। व्यापार देखो, अब एक अमीर आदमी है, बहुत अमीर, है ना, देश का भी बहुत अमीर आदमी कोई, हम्म, तो उसके व्यापार एक नहीं अनेक हैं। जी। अब उसकी कुंडली में योग तो उसका एक व्यापार का लिखा था कि ये एक व्यापार इसकी जिंदगी में कामयाबी, तरक्की दिलाएगा, हम्म, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कर्मों से, क्योंकि उसने हजारों लोगों को काम पे रखा, नौकरियों पे रखा, हम्म, उनकी दुआएं लगी, उनकी दुआएं लगी, उन सभी के ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। उनके भाव, अच्छे भाव हम्म, जो उत्पन्न हुए कि हमारा मालिक और तरक्की करे, हमारे मालिक की तरक्की हो, बढ़े, है ना, तो उससे भी उनके अनेक व्यापार खुले। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या शास्त्रों के थ्रू बेसिकली किसी की मृत्यु या डेथ को चेंज करना पॉसिबल है क्या? चेंज करना नहीं पॉसिबल। हम्म, मैं आपको स्पष्ट बात बताता हम्म, हूं, ग्रहों का असर कैसे पहचान सकते हो आप। जैसे मान लो आप बारिश हो रही है आपके घर के बाहर, और आप बारिश में खड़े हैं, और बारिश में खड़े हो तो आप भीगोगे, पूरा जी। भीगोगे, जी। और भीगने से बचने के लिए क्या करते हो आप? छाता लेंगे, अम्ब्रेला लेंगे ना। छाता लेते हो। हम्म, अब छाता लेने के बाद भी आपके पांव तो गीले हो रहे हैं, हम्म, हो रहे हैं कि नहीं हो हो रहे? रहे हैं वो तो। छाता लेने के बाद आपका शरीर गीला नहीं हुआ, सिर गीला नहीं हुआ, लेकिन पांव पाँव तो गीले गीले हो हुए। रहे हैं। अब उसी तरह से मंत्र, पूजा, हवन, तप, यज्ञ, साधना, ये सब वशीकरण भी, ये सब इसके अंदर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? आपके ग्रहों के प्रभाव को छोटी सी चोट या छोटे से प्रभाव से नष्ट कर देते हैं, ताकि आपको अधिक प्रभाव ना पड़े। जैसे आप मान लो कि किसी की कुंडली में लिखा योग बन रहा है कि इसको लोहे से या वाहन से या गाड़ी से या किसी से नुकसान होने वाला है ना, तो अब उसका नुकसान क्या, क्षण मात्र रह जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, क्षण मात्र रह जाएगा, तो वो उसका बचाव है। अच्छा, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान की मतलब की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या लाइफ को अच्छा करना चाहते, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, एट लास्ट उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, अब कुंडली के अनुसार ही अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर जो भाव है केतु का, वो मोक्ष कारक है। जी। वो ग्रह जो है वो मोक्ष कारक है। हम्म, वो जिस भाव में बैठ जाए, जी। उस भाव से उसका मोक्ष जैसा संबंध बन जाता है। अब उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ती है, जी। क्योंकि हमेशा आमने सामने रहते हैं एक दूसरे के, जी। विपरीत खड़े रहते हैं एक दूसरे के। है तो एक ही शरीर, अलग होने से ये दोनों विपरीत खड़े हो गए एक दूसरे के, अमर हो गए। तो अब इनमें क्या है कि एक भाव जो है ना, मोक्ष का कारक जो बनाता है, वो ही क्या करता है कि आपको दीन दुनिया से, लोगों से, काम से दूर लेके जाता है कि नहीं, मुझे नहीं मतलब, है ना। कोई कहता है कि तू ये काम कर ले बेटा, तू ये काम कर ले, ये चीज कर ले, या इस लड़की से विवाह कर ले, ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे विवाह कर ले, या जिससे तू प्यार करता है उसको छोड़ दे, है ना। ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं बहुत सारे लोग। तो अब उसमें क्या होता है, जरूरी उसमें ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिनकी स्थितियों को जानने के बाद में ये पता चलता है कि वो उसके साथ रहे या ना रहे, उसके साथ योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब वो अकेला रहकर खुश है
क्यों खुश है अकेला रहकर? क्योंकि उसके ग्रहों की स्थिति उसे मजबूर कर रही है उस चीज के लिए। अगर वो अपने नियमों को ना मानकर उन स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दूषित होगा, दोष जी। के प्रभावों में आएगा। अच्छा, वैसे तो मेरा ये अंतिम ही क्वेश्चन था आपसे, बट एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि आपके साथ हुआ कभी ऐसे कि किसी ने आपको अप्रोच करा हो बेसिकली कि पंडित जी मेरी लाइफ से स्पेशल कोई इंसान चला गया, वो वापस कैसे लाए उन्हें? हाँ, बहुत सारे केस आते रहते हैं, समस्या लेके आते रहते हैं लोग। उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की हुँ, कि कोई शादी की लेकर आया है, कोई हुँ, लव की लेके आया है, हुँ, कोई रिलेशनशिप की लेके आया है, हुँ, कोई ब्रेकअप की समस्या लेकर आया है। हुँ, तो सेपरेशन उनमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, हुँ, उनके अंदर रोल होता है सेपरेशन का कि अब सेपरेट हैं हम। हुँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, हुँ, या मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हाँ, या मुझे ब्लॉक कर दिया है, या हुँ, मुझसे बात नहीं कर रहा है। हुँ, ऐसे-ऐसे है ना सवाल लेकर आते हैं लोग। हुँ, अब उसमें क्या होता है कि उन दोनों के योग देखने पड़ते हैं, और दूसरा उन दोनों का ग्रहों की स्थिति के अनुसार, हुँ, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है कि उनके भावों के अनुसार एक चीज़ देखनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि किसी का कोई इंटरफेरेंस तो नहीं, हुँ, और उसके अंदर किसी ऐसे व्यक्ति का उनके ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा कि जो व्यक्ति ना चाहता हो कि वो एक दूसरे से विवाह करें, हुँ, है ना? अब उनके अंदर क्या होता है कि मुझे तो करना ही उससे है। कोई लड़का कहता है मुझे तो विवाह करना ही उससे है, रहना ही उसके साथ है। हुँ, और कोई कहता है कि लड़की मुझे करना ही विवाह उससे है, मुझे रहना ही उसके साथ है। तब जाकर उसके अंदर हम कार्य करते हैं, और कई तरह के कार्य होते हैं, वैदिक कार्य भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तामसिक, सात्विक, राजसिक तीनों तरह की पूजाओं का प्रयोग होता है, जिसमें जिस व्यक्ति की जिस ज़रूरत के अनुसार उसको ज़रूरत है, जिसके अनुसार उसके अनुसार उसका कार्य किया हुँ, जाता है। और ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व करके दिए हमने। जी। बहुत सारे, गिनती नहीं है आज तक कि कोई ऐसा व्यक्ति आया हो हुँ, और उसने कहा हो कि हमें मिलवाइए, हुँ, और वो ना मिले हों, हुँ। तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कहीं आज तक। अच्छा, एट लास्ट एक कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई ऐसा कोई मिथ है जो आप बेसिकली तोड़ना चाहोगे, एक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहोगे उसके बारे में? ज्योतिष में भ्रम बहुत सारे हैं, हुँ, और ज्योतिष विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, हुँ, शास्त्रों से भी जुड़ा हुआ है ना? तो एस्ट्रोनॉमी जो आप सुनते हो, है ना? हुँ, खगोल शास्त्र, जी, क्या है? ज्योतिष ही तो है, जी, क्योंकि साइंस उसी का तो प्रयोग करती है। हुँ, अब मिथ क्या है लोगों में कि क्या वाक़ई ये काम करती हैं चीज़ें? हुँ, क्या वाक़ई ज्योतिष का असली प्रभाव पड़ता है जीवन पर? हुँ, अब ये मिथ लेकर लोग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अब मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी होगी, हुँ, है ना? अब ये तो कोई मिथ नहीं, है ना? इसमें तो हुँ, कोई मिथ नहीं। नहीं ऑब्वियस। अब इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकता हूँ, हुँ, कहीं न कहीं वो व्यक्ति अपने देवी-देवताओं को, जैसे आप मान लो कि पितरों, क्योंकि जो एक लाल किताब ज्योतिष जो है, हुँ, वो पितृपक्ष के अंदर ज़्यादा कार्य करते हैं, भावों के अंदर ज़्यादा कार्य करते हैं। तो उसी तरह से इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये जो लोग अलग हो जाते हैं एक-दूसरे से, और उनके, आपको कहना चाहूँगा जो मिथ्य है ना ये मिथ्य सबके मन में आता है, हर हुँ, किसी के मन में आता है। कोई आया है ना सवाल लेकर, तो उसके में मिथ्य आएगा ही आएगा। हुँ, लेकिन उस मिथ्ये के अंदर की एक विश्वास की शक्ति जगानी ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि ज्योतिष प्रकाश का काम करता है। आपके सामने आप मिथ्य लेके आए हो ना, तो आप अंधेरे में हो। हुँ, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। पता नहीं मेरे को उसमें। अंधेरा ही तो है मिथ्य। हुँ, अब ज्योतिष एक प्रकाश के रूप में उसकी ज़िंदगी में प्रकाश डालता है। हुँ, उसे रोशनी देता है, उसे मार्गदर्शन देता है, उसे एक्चुअल उसे डिसीज़न देता है, राइट डिसीज़न देता है अपनी लाइफ़ हुँ, के, कि ये जो है तुम मिथ्ये लेके घूम रहे थे, ये डिसीज़न लो, ये तुम्हारा मिथ्ये नहीं है, ये रियलिटी है, ये तुम्हारे साथ होगा, पर नियम के अनुसार, अगर हुँ, फ़ॉलो करोगे तो। जी, क्योंकि नियम बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी के अंदर आपके नियम क्या है? सुबह उठते हो, नहाते-धोते हो, नित्य कर्म करते हो, हुँ, वो नियम है कि क्या है? जी, नियम। नियम ही है। हुँ, एक नित्य कर्म की पुस्तक आती है, उसके अंदर लिखा है सारे नियमों के बारे में।
आप पहले अपने शरीर की शुद्धि करते हो, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि। जब आप पूजा पाठ करते हो आपकी मन की शुद्धि हुई, जी। आपकी आत्मा की शुद्धि हुई, मन की शुद्धि हुई, हुँ। आपका मस्तिष्क बल तेज हुआ, आप योगा करते हो, है ना? हुँ। तो क्या है ये सारी शुद्धियां हैं। जी, और आप इन सबको मिथ्ये तो नहीं ले सकते, जी, इसीलिए मिथ्ये को आप इतना ज्यादा मत सोचिए। जी, मिथ्ये नहीं, आप अगर किसी चीज को जानने की कोशिश करोगे ना तो वो मिथ्ये नहीं है, जी। उसके बारे में रियल में आपको जानने को मिलेगा। अच्छा, तो आपको किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो जो हमें सुन रहे हो तो कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो हमें फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और हमारे इंस्टा पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इन माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। और देखो, अगर आपके मन में विश्वास है, मैं जनता से कहना चाहूंगा, अगर आपको विश्वास है तो ही आना, हुँ, क्योंकि मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता आपके विश्वास ना विश्वास अंधविश्वास को खत्म करने में। क्योंकि अगर आप अंधविश्वास से भरे होंगे तो मैं कैसे समाधान करूंगा? हुँ। अगर आपके अंदर विश्वास होगा, 1% भी विश्वास ले आना, तो भी मैं आपका समाधान कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच अभिषेक शर्मा जी, आप हमारे साथ आए, आपने हमारे साथ कुछ ऐसे तथ्य शेयर करे हैं ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुछ ऐसे मिथ के बारे में बात करी, हम आपने हमें वशीकरण के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच।